इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जितनी सम संख्या होती हैं उतने ही काउंटिंग नंबर होते हैं। मतलब जो नंबर हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, और सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है, जैसे 2 4 6 8 10 12। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे क्या जितनी सम संख्या होती हैं उतनी ही गिनती की नंबर होती हैं। तो ये बात तब की है जब मैं आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड। उस समय मेरे टीचर ये पढ़ा रहे थे कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसा आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग नंबर होते हैं जो हम गिनते हैं। और जो सम संख्या होती है वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं, जैसे कि ये इवन नंबर हुआ, ये सम संख्या हुई, ये सम संख्या हुआ। तो मेरे टीचर ने बताया कि जितनी सम संख्या होती हैं, जिनको मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है, और जितनी काउंटिंग नंबर होते हैं जिनको मैंने ग्रीन से मार्क करके रखा है, ये दोनों ही बराबर होती हैं। मैं सोचने लगा सच में ये दोनों कैसे बराबर हो सकती हैं। सम संख्या तो एक हिस्सा होती है काउंटिंग नंबर की, क्योंकि हम उन्हीं में से तो उन नंबर को ले रहे हैं, काउंटिंग नंबर में से ही तो कुछ नंबर को उठा रहे हैं, उन नंबरों को जो 2 से विभाजित हो जा रही हैं। तो फिर ये दोनों कैसे बराबर हो सकती हैं। मैं अभी सोच ही रहा था इस सवाल का जवाब, तभी मेरे टीचर ने इस बात को और आगे बढ़ाते हुए क्लास में ये बोला कि अगर मैं पूछूं कि आप लोगों के हाथों में, दोनों हाथों में क्या समान उंगलियां हैं, तो सभी बच्चों ने कहा हाँ क्यों नहीं, दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां हैं, दोनों ही समान हैं। तो टीचर ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें गिनने की भी ज़रूरत नहीं है कि दोनों हाथों में समान उंगलियां हैं। हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह, अगर हम बिना गिने एक एक उंगली को अगर दोनों हाथों को सटा लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो जाहिर सी बात है कि हर एक उंगली एक दूसरे के साथ मैच कर जाएगी। कहने का मतलब अगर हम दोनों हाथ जैसे ताली बजाते हैं, दोनों हाथों को सटा लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हर एक उंगली के साथ मैच कर जाएगी। जैसे ये उंगली इसके साथ मैच कर जाएगी, 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 और ये उंगली इसके साथ मैच कर जाएगी। कहने का मतलब अगर हमें मैचिंग मिल जाता है दोनों हाथों में, इसका अगर 1 जितनी इसमें हर उंगली के लिए अगर दूसरे हाथ में भी एक मैचिंग है, इसका मतलब यही हुआ कि दोनों ही हाथों में बराबर उंगलियां हैं। तो हमें सच में गिनने की भी जरूरत नहीं है। इसका एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि मान लीजिए किसी सिनेमा हॉल में अगर सारी सीटें भरी हुई हैं और किसी ने पूछा कि बताइए सिनेमा हॉल में कितने लोग हैं, तो हमें ये गिनने की ज़रूरत नहीं है कि सिनेमा हॉल में कितने लोग हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सिनेमा हॉल में उतने ही लोग हैं जितने की कुर्सियां हैं, क्योंकि अगर एक भी सीट खाली नहीं है, इसका मतलब यही है कि जितने सिनेमा हॉल की सीट है उतने ही लोग हैं। तो इस तरह हम ये बता सकते हैं बिना गिने हुए कि दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। फिर उन्होंने यही इस बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि 2 सेट अगर समान हैं, मतलब दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि हम उन्हें गिने। अगर हम 1 to 1 मैचअप करा सकें, इसका मतलब ही हुआ कि दोनों ही सेट समान हैं। जैसे अगर कोई ये उंगलियों को इस तरह मिलाए कि वो अपने 5 उंगलियों को एक उंगली के साथ मैचअप कराए और बोले कि नहीं दोनों हाथों में समान एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो ये कहना गलत होगा। ठीक वही सम संख्या और काउंटिंग नंबर पे भी लागू होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक भी तरीका निकाल लें जिसमें हम इस सेट के हर एक एलिमेंट का एक मैचअप इसमें निकाल लें, मतलब और एक भी एलिमेंट दोनों में खाली ना रहे, अगर सबका एक पेयर इसमें मिल जाए दूसरे में, इसका मतलब ही हुआ कि दोनों ही बराबर हैं, तभी तो हर किसी का एक पेयर वहाँ मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है किस तरीके से हम सेट को मिलाते हैं, मतलब अगर एक तरीका भी हम ढूंढ निकाल लेते हैं जिसके थ्रू हम ये बता सकें कि हाँ इसके हर एक सेट के लिए मेरे पास एक मैचअप है, आपकी इस उंगली के लिए मेरे लिए ये मैचअप है, तो हम बता सकते हैं कि दोनों सेट समान। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि ये सेट के अलग अलग एलिमेंट हैं, यहाँ कुछ दूसरी ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इस सेट के हर एक एलिमेंट के साथ दूसरे वाले में एक मैचअप पा सकते हैं।
जैसे इसके साथ ये मैचअप है, 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 इसके साथ ये मैचअप है। इसका मतलब ही हुआ कि अगर इसके हर पेयर, अगर इसके हर एलिमेंट का एक इधर मैचअप है, इसका मतलब यही हुआ कि दोनों में ही समान एलिमेंट है, दोनों ही सेट बराबर हैं, दोनों ही सेट में सदस्यों की संख्या समान है। पुराने ज़माने में जब लोगों को गिनतियाँ नहीं आती थी, तो जब वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जाते थे तो वो गिनने के बजाय क्या करते थे कि जितनी भी भेड़ें बाहर निकलती थी, जैसे एक भेड़ बाहर निकली उसके लिए वो एक स्टोन रख देते थे, एक पत्थर रखते जाते थे बकेट में, फिर दूसरी भेड़ गई, दूसरा पत्थर रखा। इस तरह जब भेड़ें वापस आती थी और जब भेड़ें अंदर जाती थी वो एक एक पत्थर निकाल लेते थे, और जब उनके पत्थर खत्म हो जाते थे उतनी ही भेड़ें अगर होती थी तो वो समझ जाते थे कि मेरे भेड़ों की संख्या सेम है, मतलब सारी भेड़ें आ चुकी हैं। तो इन सारे उदाहरणों के बाद शिक्षक ने मुझे ये बताया, मेरे टीचर ने, कि किस तरह सम संख्या और जो काउंटिंग नंबर हैं दोनों ही बराबर होती हैं। जैसे कि आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, हम उसके लिए एक दूसरा पेयर अपने इवन नंबर से निकाल के दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोलिए मेरा नेचुरल नंबर 1 है, आपके सेट में इसके लिए क्या है इवन में, मेरे लिए 2 है। आप बोलिएगा 2 है तो इसके लिए मेरे लिए 4 है मेरे पास। तो ये जो भी काउंटिंग नंबर आप ऊपर देख रहे हैं उसके लिए एक मैचअप मेरे पास रेडी है इवन नंबर के लिए। आप किसी भी काउंटिंग नंबर का नाम लीजिए और मेरे पास एक मैचअप रेडी है। अगर आप बोलिए 3 तो इसके लिए मेरे पास मैचअप है 6। अगर आप बोलिए 4 इसके लिए मेरे पास मैचअप है 8। सिंपली मैं डबल करके बता सकता हूँ, आप कोई भी अपने काउंटिंग नंबर का नाम लीजिए, इसके लिए मेरे एक सेट में एक मैचअप रेडी है। तो इस तरह उन्होंने बताया कि एक्चुअली काउंटिंग नंबर और इवन नंबर दोनों ही समान हैं। और आप देख भी सकते हैं कि अगर हम इस तरह सेट को समझें कि आखिर सेम नंबर का मतलब क्या होता है, कि अगर 1 to 1 मैचअप मिल जाए, हर नंबर के लिए अगर आपके पास एक मैचअप हो, आप कोई भी काउंटिंग नंबर बताइए, मैं एक हमेशा उसके लिए एक यूनिक मैचअप इवन नंबर से दे दूंगा। इससे ये पता चलता है कि जितनी काउंटिंग नंबर होती हैं उतने ही इवन नंबर होते हैं। ये एक्चुअली बताने वाले इन बातों को, उनका नाम था, ये जो भी बातें मैंने बताई ये बताने वाले जॉर्ज कैंटर थे, जिनकी जो ये थ्योरी है कंटिन्यूम हाइपोथेसिस के नाम से, जो आप विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया था कि 2 सेट कब सेम होते हैं, जब उनका 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस उनके बीच में हो।